ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। वैसे तो भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं जिनकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकती, परंतु आज उन 10 अवतारों के बारे में बात करेंगे तो चलिए बात करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, यानी कि मछली का अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने जब लिया था, जब कृत युग में एक सत्यवान नाम का राजा रहा करता था। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करने के बाद जब वो सूर्य देव को अर्घ दे रहा था, तभी उसके हाथ की अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई, जिसे उसने कमंडल में रख लिया। छोटी सी मछली उस राजा ने देखा तो सोचा कि इस मछली को वापस नदी में डाल दूँ, लेकिन उस मछली ने बोला, यदि आप मुझे नदी में डाल देते हैं तो मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगे। हे राजन, उस मछली को कमंडल में पानी के साथ रख दिया और उसे अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद मछली डे बाई डे बढ़ने लगी। उस राजा ने तालाब में उस मछली को रख दिया। देखते ही देखते वो मछली फिर बहुत बड़ी हो गई। राजा ने इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली मछली पहली बार देखा था। तभी राजा ने कहा कि आप कोई साधारण मछली नहीं, यह कोई देव पुरुष है। राजा ने मछली को अपने वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना की। राजा को प्रार्थना सुन के वह मछली 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि राजा सत्यव्रत, सुनो, आज से 7 दिन बाद महाप्रलय आने वाला है। उस समय मेरी प्रेरणा से एक बहुत बड़ी नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम उसमें सप्तऋषि, औषधि, बीज और सूक्ष्म शरीर वाले सभी प्राणियों को लेकर उस पर बैठ जाना। प्रलय के समय जब भी तुम्हारी नाव डगमगाएगी तो मैं वहीं आसपास तुम्हारी मदद करूंगी। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर भी दूंगी, जिससे मेरी महिमा पर ब्रह्मा से विख्यात हो जाएगी और तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। जैसे ही समय आने पर मत्स्य रूप धारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुए का अवतार। यह भगवान ने उस समय लिया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। एक समय महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्रदेव को श्राप। जब भगवान ने प्रश्न से समाधान पूछा तो इंद्रदेव जब भगवान विष्णु के पास गए, तब उन्होंने सुझाव दिया समुद्र मंथन करने के लिए। उसमें देवताओं और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए विशाल पर्वत मंदराचल को मंथानी बनाया गया और वासुकी नागराज को नैति बनाया गया। देवता और दैत्य ने अपना मतभेद भुलाकर पर्वत राज मंदराचल को उखाड़कर उसे समुद्र की ओर ले गए और तभी भगवान विष्णु ने उस पर्वत को उठाकर समुद्र के तट पर रख दिया। मंदराचल पर्वत को दैत्य और असुर ने मिलकर समुद्र में रखा और वासुकी को नेति बनाया गया। मंदराचल पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण समुद्र डगमगाने लगा। तब यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने बहुत ही बड़े कूर्म यानी कि कछुए का अवतार धारण करके उस पर्वत के नीचे जाकर आधार बने। भगवान विष्णु की पीठ का मजबूत आधार मिलने पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और ऐसे देवता और दैत्य ने मिलकर समुद्र का मंथन संपन्न किया। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराहन अवतार। पुराने समय में एक बार हिरण्याक्ष नाम के दैत्य पृथ्वी को कहीं छुपा दिया था। तभी देवतागण उसे ढूंढने में असमर्थ हो गए। तभी सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु ने वाराहन रूप से प्रकट हुए। विष्णु भगवान के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि बहुत अचंभित हुए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे ताकि वह हिरण्याक्ष को मारे। सभी ने आग्रह पर भगवान ने वाराह रूप से पृथ्वी को ढूंढ लिया और खुद की थूथनी की मदद से उन्हें पृथ्वी कहाँ है उसका पता भी लगा दिया। समुद्र में जाकर अपने दांत पे रखकर वे पृथ्वी को बाहर निकाल दिए। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने यह करते हुए वाराहन भगवान को देखा तो उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम यह आया कि भगवान वाराहन ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान वाराहन ने जल को स्थिर करके पृथ्वी को
बाहर निकाला। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार। धार्मिक ग्रंथों में दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान से भी अधिक ताकतवर मानने लगा था। मनुष्य, देवता, पशु पक्षी ना तो दिन ना तो रात, ना ही धरती ना ही आकाश में सहस्त्र थे, ना ही अस्त्र से ना शस्त्र से मरने वाला प्राप्त था। उसके शासन के काल में जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था उसे दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। बालक प्रहलाद बाल अवस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरा पुत्र ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसे बहुत क्रोध आया और अपने पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका पुत्र नहीं माना, तो अपने पुत्र को उसने मृत्यु दंड दे दिया। भक्त प्रहलाद हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। वो होलिका प्रहलाद को मारने के लिए धधकती हुई आग में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। जैसे ही हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को खुद मारने वाला था, उसी वक्त भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार धारण करके खंभे से प्रकट हुए और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप दैत्य का राजा का संहार कर दिया। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार वामन अवतार। सतयुग काल में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पे अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता घबरा गए। इन दशा से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम सभी देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। एक समय बाद जब राजा बलि एक महान यज्ञ कर रहे थे, उसी वक्त भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान में 3 पग की धरती मांगी। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य प्रभु की लीला समझ गया और उन्होंने बलि को दान नहीं देने को कहा, लेकिन फिर भी राजा बलि के 3 पग दान देने के लिए संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया। एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग, और जैसे ही तीसरा पग रखने के लिए स्थान नहीं बचा, राजा बलि ने वामन भगवान को अपने सिर पर तीसरा पग रखने के लिए कहा। बलि ने सिर पर पैर रखते ही सूतला लोक पहुंच गए। बलि की ऐसी महान दानव वीरता देखकर भगवान वामन ने उन्हें सूतल लोक का स्वामी बना दिया। ऐसे भगवान वामन ने देवताओं का स्वर्ग वापस दिलाया। भगवान विष्णु का छठा अवतार श्री राम अवतार। श्री राम अवतार के बारे में कौन नहीं जानता है। जब त्रेता युग में रावण राक्षस बहुत आतंक मचा रहा था, रावण ने देवताओं भी डरते थे। उनका संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इन राम के अवतार में भगवान ने अनेक राक्षसों का संहार किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास चले गए। वनवास के समय एक दिन राक्षस रावण ने उनकी पत्नी सीता को उठा लिया। सीता को ढूंढते ढूंढते भगवान राम श्रीलंका पहुंच गए। वहां राम और रावण के बीच में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को रावण के भय से मुक्त किया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान कृष्ण का जन्म कैद खाने में हुआ। उनके पिताजी का नाम वासुदेव और माताजी का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश किया। राजा कंस का संहार भी भगवान श्री कृष्ण ने किया। महाभारत में युद्ध में पांडव सेना की ओर अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु का 8वां अवतार परशुराम अवतार। पुराने समय में महिष्मती नगरी में एक शक्तिशाली हयवंशी क्षत्रिय कार्तिवीर्य अर्जुन का शासन था। वो बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। एक दिन अग्निदेव ने उन्हें भोजन कराने का आग्रह किया। तभी सहस्त्रबाहु ने अभिमान में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे वहाँ से भोजन कर सकते हैं, सभी मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे
और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही बल्कि समस्त क्षत्रिय का सर्वनाश करेंगे। इसी तरह भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जगद्युम्न के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध अवतार। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म गया जिले में हुआ है। उनके पिताजी का नाम अजय है और उनकी प्रसंग पुराण बुद्ध अवतार में ये एक समय दैत्य की ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। तभी उनके भय से इधर उधर लोग भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्य ने देवराज इंद्र से मिले और पूछा कि हमारा राज्य स्थिर रहेगा, इसका क्या उपाय है। तभी दैत्य ने वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ने लगी। सभी देवताओं ने आपस में मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वह मार्ग को फुहारते रहा करते थे। इस तरह भगवान बुद्ध दैत्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने उपदेश दिया। उपदेश से यज्ञ करना महापाप, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यागन्य की अग्नि से न जाने कितने प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने इस कथन से दैत्य काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें यज्ञों और वैदिक अनुसरण करना छोड़ दिया। उसके कारण उनकी शक्तियाँ कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु का 10वां और सबसे महत्वपूर्ण अवतार कल्कि अवतार है। धार्मिक ग्रंथों में बताने के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि के रूप में अवतार धारण करेंगे। भगवान कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से भरपूर होगा। पुराणों में मुजब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित शंभल नामक स्थान पर विष्णु यंशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर में कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पे सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेगा, पर फिर धर्म की पुनः स्थापना होगी। तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ये भगवान 10 अवतार थे जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और क्या आप इस अवतार के बारे में पहले जानते थे या नहीं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।